नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कच्चा तेल परेशानी का विषय बना हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी का विषय है इस समय कुकिंग गैस यानी एलपीजी। कुकिंग गैस की बात करी जाए तो इस समय देश में अवेलेबल है, नहीं है, कितनी है, इंपोर्ट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, इन सब को लेकर बड़े सवाल चल रहे हैं। जनरल न्यूज़ चैनल अगर आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको रेस्टोरेंट की क्लिप्स दिखाई जा रही हैं जहां पे इस समय गैस नहीं है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स गैस की जगह कोयले से भट्टी चला रहे हैं, जिससे बहुत बड़े लेवल पे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। वो उन होटल्स में अब जाना प्रेफर ही नहीं कर रहे। बहुत सारी सिटीज में आप सभी देख रहे हो कि गैस की शॉर्टेज होटल्स तक हो चुकी है। अब ये मामला कितना गंभीर है, कितना गंभीर नहीं है, ऐसे में आम नागरिक अपने घर के लिए भी गैस सिलेंडर भर भर के रख रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार ने भी अभी 2 दिन पहले जब मीटिंग करी थी तो मीटिंग में सिर्फ एक ही चीज बोली कि पैनिक बाइंग ना करें। आप ये समझो कि ऑलरेडी गैस कहीं ना कहीं है कम, और ऐसे में अगर आप स्टॉक और भरने की कोशिश करोगे तो वो परेशानी का विषय बनेगा देश के लिए। आपके खाने पीने के लिए गैस की कमी सरकार नहीं होने देगी, ये सरकार ने आश्वासन दिया है। दोस्तों, मैं आप सभी को पूरा स्टैट्स, पूरा डेटा शेयर करना चाहूंगा डिटेल में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कच्चे तेल के साथ। कच्चे तेल की कहानी ऐसी है कि कच्चे तेल को लेकर परेशानी उतनी है ही नहीं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? कच्चा तेल एक्चुअली में इंडिया के पास पहली बात रिजर्व्स में रखा हुआ है बड़े लेवल पे। अगर आप नोटिस करें, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे रिजर्व्स खोले जा चुके हैं, लेकिन इंडिया स्टिल अपने रिजर्व्स अभी तक तो नहीं खोलता हुआ दिखा है। इंडिया ने कहा भी है कि हमें रिजर्व अभी ओपन करने की जरूरत नहीं है। इंडिया की पहली बात तो जो ये कंपनियां हैं इनके पास बहुत रिजर्व्स रखे हैं, वो ओपन होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के पास रशिया से भी तेल आ रहा है। रीसेंट अपडेट ये है कि इंडिया ने रशिया से अराउंड 30 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड इंपोर्ट किया है। हालांकि 30 मिलियन बैरल क्रूड जो है वो कोई ज्यादा नहीं है, इंडिया के लिए 6 दिन या 7 दिन का ही स्टॉक है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे अराउंड 5 to 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करते हैं। तो अब 30 मिलियन एक साथ कर लिया, यानी 6-7 दिन का काम हो गया। और रशिया ने यह भी कहा है कि इंडिया को वो और सप्लाई बढ़ा देगा, ये जो मिडल ईस्ट है उसकी वजह से। लेकिन इतना क्लियर है कि जो आपका कच्चा तेल है उसको लेकर परेशानी नहीं आएगी। कच्चा तेल ऊपर जा रहा है, जेब से पैसा ज्यादा जाएगा, लेकिन आपको मिल जाएगा। देखो, 2 प्रॉब्लम है भाई साहब, एक कि अवेलेबिलिटी है और एक अवेलेबिलिटी ही नहीं है। कच्चा तेल मिल जाएगा लेकिन महंगा मिल रहा है, बट मिल जाएगा। गैस महंगी सस्ती मिल ही नहीं रही, परेशानी ये है। इसलिए गैस के लिए हम ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। अब मैं नेचुरल गैस पे आता हूं। नेचुरल गैस की बात करी जाए तो इंडिया अराउंड 26 मिलियन टन एलएनजी पर ईयर ग्लोबली खरीदता है। कितना? 26 मिलियन टन, जिसका 3 मिलियन टन केवल रशिया से आता है। यानी रशिया बड़े लेवल पे सप्लायर है ही नहीं कुकिंग गैस का, एलएनजी का। ठीक है, एलपीजी सॉरी कुकिंग गैस नहीं है, एलएनजी है। ये केवल 10 से 12% रशिया से आता है। तो हम रशिया पे यहां पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। हमारे पास जो एलएनजी आता है बड़े लेवल पे वो आता है कतर से सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से। ठीक है, रशिया कोशिश कर रहा है कि एलएनजी हमारे को ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, बट अभी तक तो ज्यादा नहीं करता है। इंडिया डाइवर्सिफाई कोशिश कर रहा है अपनी खरीदारी की, जैसे कि रशिया से, सऊदी अरेबिया से, इराक से, यूएसए से, नॉर्वे से, कनाडा से। बट अभी तो दिक्कत में है। क्यों है दिक्कत में? दोस्तों, भारत के पास जो तेल आता है, सॉरी गैस जो आती है, वो गैस करीब इंडिया इंपोर्ट करता है एलपीजी कुकिंग गैस की अगर मैं बात करूं तो 60%। यानी कि हमें जितनी गैस चाहिए उसका 40% तो हम अपने देश में ही उगा लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन 60% हम करते हैं इंपोर्ट। और इस 60% का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, आपको पता ही है। ये परेशानी का विषय बन गया है। यानी हमारे देश में जितना गैस यूज होती है उसका मैक्सिमम इस समय हम 50% ही कर सकते हैं, क्योंकि 40 हम बना लेते हैं अपने देश में ही, और 10% हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
और बचा हुआ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, वो नहीं आ पाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि बड़े लेवल पे परेशानी है, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हो कि जो रेस्टोरेंट वगैरह है उनमें गैस की शॉर्टेज कर दी गई है, बहुत सारे सेक्टर्स में गैस सप्लाई कम कर दी है, जैसे फर्टिलाइजर्स में, पेट्रोकेमिकल्स में, इनमें जितनी गैस जाती थी उतनी गैस अब इन्हें नहीं दी जा रही है। और इसीलिए भारत ने यूरिया जो है चाइना से मांगा भी है, रिक्वेस्ट भी करी है। तो अब देखने वाली बात है कितनी परेशानी और बढ़ेगी। आगे डेटा और बताता हूं। ये तो हो गया एलपीजी का जो आपके घर में यूज होती है। अब एलएनजी जो आपकी बाइक वगैरह में आती है, टोटल डिमांड 195 मिलियन क्यूबिक मैट्रिक्स पर डे है। 50% इसका हम इंपोर्ट करते हैं, समझ रहे हो, यानी 50% यानी आधा तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। 60% जो अराउंड 60 MMCMD गैस जो है वो कहां से आती है, आपका मिडल ईस्ट हॉर्मोज से। तो ये भी परेशानी में फंस गया है डेटा, तो यहीं पे बस परेशानी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मिडल ईस्ट से जो 50% जब जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें मिडल ईस्ट 30% देता है, यानी कि वो रूट वो ड्रॉप हो गया है। बाकी 20% हम यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से मंगा लेते हैं, तो वो रूट अभी भी ओपन है। और 50% हमारा डोमेस्टिक है। ये डिटेल्स हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जैसे कच्चे तेल के रिजर्व्स होते हैं, गैस का रिजर्व भी नहीं होता है। तो गैस इंस्टेंटली परेशानी खड़ी करने की दम रखता है और रख भी रहा है दोस्तों। इस बार नया यही है कि गैस को लेकर परेशानी है। कच्चे तेल की परेशानी हमने पहले भी देखी हुई है, झेली हुई है, लेकिन गैस की परेशानी नहीं। ये गैस की परेशानी परेशान करेगी। इसीलिए आपके साथ बाजार को लेकर मैं अभी कह रहा हूं कि जब तक संकेत ठीक ना हो तब तक थोड़ा वेट करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। बेचकर जाने का नो डाउट समय नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री का समय कब आएगा अभी उसको भी डिसाइड करना जल्दबाजी होगी। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।